ब्रेक आपको बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे और अब बात करेंगे एक ऐसे मसले के हवाले से कि जो कि तशवीशनाक हद तक सिंध में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन सिंध में ये वाक़यात तवातुर से पेश आ रहे हैं। हम बात करें बच्चों के अगवा और ज़्यादती के हवाले से, जिसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया और बच्चों के अगवा और ज़्यादती से मुतालिक 8 माह की अगर हम बात करें तो जिसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इसके मुताबिक जनवरी से अगस्त 2020 तक सिंध में बच्चों से ज्यादती के 93 वाक़यात पेश आए। बच्चों के साथ ज्यादती के सबसे ज्यादा वाक़यात यानी 18 केसेस खैरपुर में रिपोर्ट हुए। रवां साल सूबे में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के 36 वाक़यात हुए। अगस्त तक सिंध में बच्चों की गुमशुदगी के 782 वाक़यात हुए, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगने ज़्यादा हैं। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के 661 वाक़यात हुए, जिनमें से 428 बच्चे मिल गए और 233 बच्चे जो हैं वो ताहाल बाज़ियाब नहीं करवाए जा सके। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं समाजी कारकुन आलिया सारिम साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आलिया भाभी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। हम जो तवातुर से ऐसे वाक़यात होते हुए देख रहे हैं, हम मीडिया में भी हज़ार दफ़ा इन पर आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन समहाउ ये वाक़यात रोनुमा होने बंद नहीं होते। क्या वजह है इसकी? अल्लाह करे जो भी बात बोलूँ दिलों तक चली जाए। सज़ा और जज़ा का तसव्वुर क्या है हमारे यहाँ? कोई तसव्वुर नहीं है। जज़ा को तो छोड़ दीजिए, सज़ा पर बात करते हैं। इतनी बच्चियाँ, बच्चे, लड़का लड़की हो गए वाक़यात। जब हम सज़ा की बात कर रहे हैं तो कोई कहता है फांसी देनी चाहिए, कोई कहता है फांसी नहीं देनी चाहिए, कोई कहता है कि सज़ा को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों में आप देखिए कि हम एक पेज पर मौजूद हैं नहीं हैं। वजह, पाकिस्तान को डिक्टेशन दी जाती है और सारी दुनिया से दी जाती है और हम डिक्टेशन लेते हैं। हम आइसोलेट नहीं होना चाहते, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं होना चाहता, लेकिन ये हमारे लोग हैं, ये हमारे मसले हैं। हमें मालूम है कि हमारे कल्चर, हमारा मजहब, माशरा, इन सारे हवालों से हमें इन्हें कैसे हैंडल करना है। हम अपने लोगों को हैंडल करना बाहर की दुनिया से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उस हवाले से जो मेरी एक सोच कहती है, 25 साल के तजर्बे को देखते हुए, फिल फॉर फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, संसार होना चाहिए। और ये कोई ऐसे कवानीन नहीं है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हम इस सज़ा को कोई ताहयात ये चलेगी, नहीं। बहुत दुख होता है जब हम किसी को फांसी चढ़ाते हैं, हम भी इंसान हैं, पाकिस्तानी भी इंसान है, बहुत नरम दिल है हमारे पास, हमें दुख होता है। लेकिन जब हम उन बच्चियों का दुख देखते हैं, उनके माँ बाप का दुख देखते हैं, उनके पूरे खानदान का दुख देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो ज्यादा दुखी हैं और वो मजलूम है और ये जालिम है। सजा खत्म भी की जा सकती है जब हालात बेहतर हो जाएंगे। और क्यों नहीं डायलॉग किए जाते, दुनिया से क्यों नहीं डायलॉग किए जाते कि हम अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तरक्की पजीर हैं। हमने अपने लोगों को जो मोबाइल फोन दे दिए उससे बहुत तबाही आ रही है, हमारे लोगों को संभलने के लिए वक्त दिया जाए। लेकिन अली भाभी, आपको नहीं लगता जो मोबाइल फोन से लोगों को बड़ी हेल्प आउट भी हो रही है? बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ रही हैं जो कि मदद भी फराहम करती हैं। ये मुझे बताएं कि इस वक्त, क्योंकि सिंध में सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, कितने इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं बच्चों को बाजियाब कराने में, और स्पेसिफिकली जिन बच्चों की रेप्स हो जाते हैं, ज़्यादती हो जाती है, तो बाद में उनकी मेंटल रिहैबिलिटेशन भी बहुत सारा ज़रूरी है। एक जुमला आज से 3 साल पहले मैं नहीं बोल सकती थी, आज भी मोहतात होकर बोल रही हूँ, लेकिन बोलना ज़रूरी क्योंकि न्यूज़ पे वो आया है। महरम रिश्तों से अब हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे रिश्तेदार, तो हम आगाह तो कर रहे थे पब्लिक को, क्योंकि बात वो ये कि ये मुझ पर फ़र्ज हो जाता है जब मैं उन बच्चों को समेटती हूँ, उनके दुख, उनके ख़ानदान को समेटती हूँ, और मैं अगर सच बोलने में कोताही करूँ तो मैं जवाबदेह होंगी अल्लाह को। हम महरम रिश्ते, अब महरम रिश्ते में भी जो सबसे अजीज रिश्ता है, अब भी नाम नहीं लेती, जाइए, मैं अब भी नाम नहीं लेती, इस उम्मीद पर कि अल्लाह हमें बेहतर करे। जो सबसे महरम रिश्ता है, जिसकी छत के नीचे बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, जिसको मैं सरबराह कहती हूँ, अलैलान खुशी से सरबराह कहती हूँ, उनसे बच्चे महफूज नहीं है। और एक बात इसके आगे बता दूं, जब वो बच्चे इदारे तक पहुंच भी जाते हैं और हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, और वो बच्चे हमारे पास खुश भी होते हैं, क्योंकि वो माइनर होते हैं, तो वही माँ बाप या वही रिश्तेदार जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचते हैं, कोर्ट के थ्रू माइनर होने की वजह से उन्हें को दिए जाते हैं। माँ बाप आपके सबसे बेहतरीन रिश्ते हैं, लेकिन अगर माँ बाप ही आपकी इज्जतों को ना संभाल सकें, बरादरी के नाम पे, किसी प्रेशर के नाम पे, तो खुदारा ये अदालतें, ये हुकूमतें सपोर्ट करें। ये बड़ी दिलचस्प बात की आपने, और ये एक अफसोसनाक अमर है कि जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रही हैं। बच्चों पे तशद्दुद के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पर कुछ अर्सा पहले
चंद दिन पहले बल्कि एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें एक मदरसे के मोहतमिम जो हैं वो एक बच्चे के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, इस हद तक 5 साल के बच्चे के ऊपर इस हद तक तशद्दुद किया गया कि उसकी जान चली गई। ये ज़हनियत तब्दील नहीं हो पा रही, इस हवाले से बात भी की जा रही है, बहुत सारे मुखैर हजरात भी इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़हनियत तब्दील नहीं हो पा रही। बच्चों को सिखाने का एक ही हुनर है और वो ये कि उनको मारा जाए, इसको कैसे तब्दील किया जाए? क्या हम हाथ डालते हैं किसी पे? जो आपने अल्फाज तो अदा कर दी, यानी बंद अल्फाज में हम बात कर पाते हैं। मजहबी हवाले से बात करो तो वो तबका एकदम सामने खड़ा हो जाता है, अगर हुकूमती हवाले से बात करो तो वो तबका एकदम सामने खड़ा हो जाता है। मैं अगर पुलिस के लिए भी कोई सख्त जुमला कह दूंगी तो इसी पुलिस में वो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो इदारे तक उन लोगों को भेजते, उन बच्चियों को, उन औरतों को भेजते कि खुदारा तुम यहाँ मत बैठो, ये जगह थाना सेफ नहीं है, पुलिस सेफ नहीं है, खुदारा तुम जाके इस इदारे पे चली जाओ, ये इदारा तुम्हें सपोर्ट कर लेगा। तो मैं पुलिस के खिलाफ भी नहीं, मतलब मैं खुलकर किसके लिए बात कर सकती हूँ। और जब तक हम एक पेज पर नहीं होंगे, बात ये है गुनाहगार को सजा दो, जिसने गुनाह किया है, ना मजहब देखो, ना औरत देखो, ना मर्द देखो, ना उम्र देखो, उसको सजा मिलनी चाहिए। शफात ने बात की कि मदरसों में जब बच्चों पे तशद्दुद हो रहा होता है और हम देखते हैं कि बच्चियों को भी मारा जा रहा होता है, तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं माइंड सेट आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जी बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आप चाहे बच्चे की चमड़ी उतार लें। नहीं, मैं इधर आती हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आम तौर से हमारे यहाँ क्या होता है, मदरसों में किनको भेजा जाता है? वो बेचारे अनपढ़ लोग, मेजॉरिटी, जो अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे होते हैं, वो बड़े स्कूलों में नहीं भेज पा रहे होते, वो उनको मदरसों में पढ़ने के लिए भी, पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं। लेकिन देखिए, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या पैसे वाले लोग हैं, वो इन मदरसों में ऐसे नहीं छोड़ते, उनके घरों में बाकायदा आते हैं, वो वहां उनको तालीम देते हैं, वो बाकायदा नजर रखते हैं। मैं जिस तबके की बात कर रही हूँ वो तबका है जिसके पास छोटा सा घर है, एक कमरे का घर है और 10 बच्चे हैं। ये बहस बड़ी तवील हो जाएगी अगर हम इस तरफ चले जाएं कि कौन सा तबका इससे ज्यादा मुतासर है, लेकिन बहरहाल ये ठीक है, हर तबके का मसला है और बच्चों को सिखाने के लिए वो माइंडसेट जिसकी हम तब्दीली की बात करें, मैं यूं ले लेती वो माइंडसेट बहरहाल तब्दील नहीं हो पा रहा। बच्चों को हमने एक बेहतर जगह देनी है, जिसके लिए लोगों को रोजगार देना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, उतने ही बच्चे पैदा करने, इसमें तबके की भी कोई कैद नहीं है, हमने उतने ही बच्चे पैदा करने हैं। बेहतर तौर पे जाहिर है तभी तरबियत हो पाएगी बच्चों की जब बच्चे कम होंगे और बच्चों के ऊपर फोकस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि इस वक्त मुआशरे में इस किस्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं किए जा सकते, और ये इस मामले के ऊपर बड़ी संजीदगी से अब हम सबको मिल बैठने की जरूरत है। बिल्कुल शफात। अब जरा